क्योंकि कलयुग में नाम प्रधान है। जो गति सतयुग में ध्यान करने से मिलती थी, वही गति त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलती थी और वही गति द्वापर युग में भगवान की पूजा करने से मिलती थी। लेकिन कलयुग में वह गति कलयुग में न ध्यान करने से मिलेगी, न यज्ञ करने से, न पूजा करने से। वही गति कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिलती है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग जो है, ये मन जो है कलयुग में, ये पाप में ऐसे प्रसन्नता से लगा रहता है जैसे अगाध जल में मछली को आनंद आता है। इसी तरह इस कलयुग में इस मन को पाप कर्म में आनंद आता है। तो हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। ध्यान करना बहुत बड़ी चीज है। ध्यान करने के लिए मन एकाग्र चाहिए। मन एकाग्र हो ही नहीं सकता है। ध्यान में मन कभी एकाग्र हो ही नहीं सकता है। जब कथा में आकर बैठते हैं, यहां मन एकाग्र नहीं होता, तो वहां एकांत में बैठने पर और संसार की बातें याद आने लगती हैं। अब ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, उसके यहाँ निमंत्रण में जाना है, उसके यहाँ व्यवहार देने जाना है, उनकी तबीयत खराब थी तो उनको देखने जाना है। ये मन जो है संसार के कार्यों में लगा रहता है, एकाग्र नहीं होता है। और जब तक मन स्थायी नहीं होगा तो हम कैसे ध्यान कर सकते हैं। उसी का मन स्थायी होता है जिस पर भगवान की बहुत ही बड़ी विशेष कृपा होती है और उसके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म, अच्छी साधनाएं होंगी तो उन्हीं का मन शांत होता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, चंचलन ही मनहा कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। एक मन जो है बड़ा ही चंचल है। वायु को वश में करना सरल है, लेकिन मन को वश में करना सरल नहीं है। तो जब मन शांत नहीं है तो ध्यान कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। हम सोचें यज्ञ वगैरह कर लें, मोक्ष मिल जाएगा, तो इस कलयुग में हम वह यज्ञ भी ठीक तरह से विधि विधान से नहीं कर सकते हैं। जिस विधि से यज्ञ करना चाहिए वह भी हम आप करने में असफल है। यज्ञ करते समय किसी का ना तो वाणी के माध्यम से, ना शरीर के माध्यम से, ना विचारों के माध्यम से किसी का अहित ना हो। हमारे अंदर जो यज्ञ करता है उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ ये सारे विकार ना हो। सात्विकता के साथ जब यज्ञ किया जाता है तब कहीं वह यज्ञ पूर्ण माना जाता है। किसी के प्रति थोड़ा भी क्रोध न आए, किसी के प्रति थोड़ा भी काम भाव न आए, किसी की वस्तु देख करके थोड़ा भी लोभ न आए, तब कहीं जाकर के यज्ञ पूर्ण होता है। किसी को हम कटु शब्द ना कहें, लेकिन यह भी संभव नहीं है क्योंकि एक कलयुग है, उसका जो है प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये भी संभव नहीं। हम सोचे कि भगवान की पूजा कर लें, तो कोई ऐसी पूजा हम कर ही नहीं सकते जिसमें थोड़ा भी त्रुटि ना हो। कहीं ना कहीं त्रुटि थोड़ा हो ही जाएगी, वह भी पूर्ण नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कुछ मत करो, आप तो बस राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही।
आप तो बस भगवान का नाम लीजिए, चाहे उल्टा लीजिए, चाहे सीधा लीजिए, चाहे भाव से लीजिए, चाहे कुभाव से लीजिए, चाहे क्रोध से लीजिए, चाहे लालच से लीजिए, चाहे जैसा भी हो, भगवान का नाम लीजिए तो वह आपको मोक्ष दिलाएगा, उसी से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। कई प्रमाण हैं। भाव से जपने वाले तो भगवान के बहुत भक्त हैं और कुभाव से जपने वाले भी बहुत भक्त हैं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में ही देख लें, अजामिल ने कैसे भगवान का नाम लिया था। अजामिल जो था वह भगवान का नाम नहीं लेता है, उसके छोटे बेटे का नाम था नारायण। और अजामिल ने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया था, कोई भी अच्छे कर्म धर्म के कर्म उसने नहीं किया, परहित परोपकार नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, कभी सत्संग में नहीं गया। अपने जीवन में उसने कभी भी अच्छे कार्य नहीं किए। और पाप अगर देखा जाए तो पाप कर्म कोई बचे नहीं, उसने सारे पाप कर्म किए। लेकिन एक बात थी कि एक बार उसके यहां संत आए थे, वह बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला महात्मा जी बताइए मेरे उद्धार का क्या उपाय है। संत महात्मा तो बड़े सहज भाव से सभी से कहते हैं अरे भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है, अब कुछ मत करो, प्रभु का नाम लो। तो संतों ने कह दिया भगवान का नाम लो, उसने कहा नाम लेने को तो समय ही नहीं। तो महात्माओं ने कहा आपके जो बेटे हैं उन्हीं में से किसी का नाम नारायण रख लो, बस भजन भी नहीं करोगे, अपने बेटे को बुलाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अजामिल ने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख लिया और बड़ा प्रेम करता था अपने पुत्र से। उसका जब समय पूरा हुआ, शरीर शिथिल हो गया, वृद्धावस्था पूर्ण रूप से प्रवेश कर गई, हाथ पैर जब काम नहीं कर रहे थे, तभी यमराज के दूत आए अजामिल को लेने के लिए। नाना प्रकार का कष्ट देने लगे, मारने लगे, बांधने लगे जंजीरों में। तो अजामिल चिल्ला उठा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अजामिल का बेटा नारायण तो नहीं आया। बैकुंठवासी भगवान नारायण के कानों में अजामिल की वह आवाज पहुंची और भगवान के पार्षद वहां से दौड़ते हुए आए और यमराज के दूतों को मार करके भगा दिया, आप लोग जाइए, ये भगवान के धाम में जाएगा। यमराज के दूत बोले यह तो बड़ा पापी है, इसने कोई सत्कर्म नहीं किया, फिर यह कैसे भगवान के धाम में जाएगा। प्रभु के पार्षदों ने कहा भले सत्कर्म नहीं किया, कुछ भजन नहीं किया, लेकिन अंत समय इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए यह हमारे साथ में जाएगा। और भगवान के पार्षद अजामिल को प्रभु के धाम में ले गए। तो अजामिल ने कोई भाव से नाम नहीं लिया था, वो तो अपने बेटे को बुलाता है, लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं कि अजामिल को भी अपने धाम में बुला लेते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भावे कुभावे नखियालस हो, भावे कुभावे नखियालस हो, भावे कुभावे नखियालस हो, भावे कुभावे नखियालस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम
जपत मंगल दिसि दस। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। चाहे जैसे भी भगवान का नाम लें, वह तो हमारा मंगल ही करता है। भगवान का नाम लेने से शीतलता की प्राप्ति होती है। नाम लेने से हमारे अंदर जो विकार है, वह भगवान का नाम अग्नि के समान है, जो सारे विकारों को जला करके भस्म कर देता है। भानु कृशानु उसमें जो है विद्यमान है। और नाम लेने से सूर्य जैसा प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशित होने लगता है। इसलिए नाम जप करना चाहिए, भजन खूब करना चाहिए। ये रोज बताया जाता है। किसी ने कहा रोज क्यों बताते हैं, एक दिन बता दिए बस बात खत्म। संतों ने कहा इसलिए रोज बता रहे हैं क्योंकि यही जीवन का सार है, यही सत्य है। और सत्य बात जल्दी भूल जाती है ना। अच्छी बातें जल्दी भूल जाती हैं और खराब बात जो होती है वह हमेशा याद बनी रहती है। 10 वर्ष पहले किसी ने हमें कोई कटु शब्द कह दिया था तो आज भी याद है। उस व्यक्ति ने इतने समय इतने लोगों के सामने हमको ऐसा कह रहा था, ऐसा कहा था, याद है। और अगर पूछ लिया जाए कि कल कौन सा प्रसंग चला था, प्रसंग में कौन कौन सी बातें आई थी, थोड़ी बहुत याद होंगी, सब भूल गई हूं। अच्छी बातें भूल जाती हैं। अब देखें, एक साधारण दृष्टि से देखा जाए, स्कूल में, बगल में स्कूल है, वहां पर मास्टर जो है बच्चों को कितनी बार बताते हैं, ABCD कितनी बार बताते हैं, तब कहीं जाकर एक बार दिमाग में चढ़ती है। और गाली कोई नहीं बताता है, गाली कोई नहीं सिखाता। अब बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी गाली देते हैं। तो जो बात हमारे हितकर है वही हमें भूल जाती है, और जो बात हमारे हितकर नहीं वो हमें हमेशा याद रहेगी। क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। वह कलयुग चाहता है कि यहां पर सात्विक आचरण, सात्विक विचार कम हो, तामसी ज्यादा हो। क्योंकि तामसी वृत्ति के लोग ज्यादा रहेंगे तो कलयुग को ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो संत महात्मा रोज प्रतिदिन कथा में यही कहते हैं, कुछ मत करो, बस भगवान का भजन करो, भजन करो, उसी से मोक्ष मिलना है। भजन के बिना मोक्ष कहीं मिल ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति सोचे मैं भजन को छोड़ दूं, नाम को छोड़ दूं, मुक्ति की प्राप्ति कर लूं, तो उसका वैसे ही सोचना है जैसे हम आप बरसात के समय में देखते हैं, जल वृष्टि होती है, आकाश से जल धरती पर आता है। अब हम उस जल को देख करके सोचने लगे कि, और प्रयास करने लगे कि जो आकाश से जल की बूंद आ रही है, इसी को पकड़ करके आकाश में पहुंच चलें, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली रामायण में यह दोहा लिखा है कि राम नाम अविलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारिध बूंद गह चाहत चढ़न आकाश। आप तो वैसे ही परमार्थ की आशा कर रहे हैं, भगवान के भजन के बिना बरसती हुई जल की बूंद को पकड़ करके आकाश में जाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का सहारा लो, तभी जीवन का उद्धार है। और भगवान की बाहें पकड़ करके, भगवान की शरणागति हो करके हम अपना सांसारिक जीवन व्यतीत करें तो निश्चित करके बड़ा सुखमय होगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान का ध्यान करने का समय नहीं है, इन्हें कौन 1 घंटा बैठ करके मनाए। अरे जरा विचार करें, भगवान ने हमको 24 घंटे दिए हैं,
उन 24 घंटे में अगर 1 घंटा हम प्रभु को दे देंगे तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा? 1 ही घंटा तो प्रभु मांग रहे हैं। इतना भी नहीं संभव तो आप 30 ही मिनट दे दीजिए। 30 मिनट भी संभव नहीं है तो आप 15 मिनट ही दे दीजिए। 15 मिनट तो सब कोई दे सकता है, लेकिन लोग कहते हैं इतना भी हमें समझ, मरने की फुर्सत नहीं है, भजन कौन करे? वो तो तब पता चलेगा जब मृत्यु आएगी, मरने की फुर्सत है कि नहीं है। अभी थोड़ा ना पता चलेगा। जब मृत्यु आएगी तब कुछ नहीं दिखेगा, फिर जाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ही हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं। इस संसार के लोग तो बस जब तक शरीर चलता है तभी तक के साथी हैं, और जब शरीर शिथिल हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। साथी तो केवल परमात्मा है जो हमेशा जीव के साथ में रहता है। चाहे संकट का समय हो, चाहे जो भी समय हो, आप जरा देखिए शरीर में कोई पीड़ा हो जाती है, परिवार के सारे सदस्य बैठे रहते हैं, कोई हमारी पीड़ा बांट नहीं सकता। अगर हम भाव से भगवान को पुकारते हैं तो जरूर हमारा दर्द कुछ कम हो जाता है, क्योंकि भगवान हमारे सच्चे साथी हैं।